फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो ये बेसिकली चैप्टर होने वाला है 175 से, है ना। वही तक 178 तक मैं हो सके तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जितना लंबा हो सके मैं अपनी तरफ से करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा छोटा सा पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो ली कुआन थी, यानी लिन कुआन और उसके जो कजिन थे, वो लोग सोच रहे थे कि लिन फेंग को मारना होगा वरना मैं पेट्रियार्क नहीं बन पाऊंगी, है ना। और इधर लिन फेंग जो है वो इस बंदे से बहस कर रहा था, पर्पल क्लोक वाले। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एक न्यू बंदा आया था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन फेंग डुआन वू या को देख रहा था। डुआन वू या इंपीरियल सिटी का सेकंड प्रिंस था। उसका टेम्परामेंट सॉफ्ट और जेंटल था। वो दूसरे लोगों के साथ काइंड और जनरस था। उसमें ज़रा भी एरोगेंस नहीं था। वो इजी गोइंग टू अप्रोचेबल था और वो नर्वस या टेंस फील करते हुए उसके प्रेजेंस इंस्टेंटली उतना ही काम कर देता था लोगों को। डुआन वुया बिल्कुल वैसे ही था जैसे डुआन फेंग ने उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। वो क्राउन प्रिंस वुदाओ डुआन वुदाओ से कम्प्लीटली डिफरेंट था। हालांकि लिन फेंग को अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्राउन प्रिंस कितना अनरूली था। यह आदमी पावरफुल है। लिन फेंग अपने आप से बोलता है डुआन वुया एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके साथ वो इमिएबल और अप्रोचेबल भी था। वो बहुत इनक्रेडिबल, पावरफुल और प्रेस्टिजियस भी था। डॉन वू या फाइटिंग स्टेज की तरफ देखता हुआ स्माइल करता हुआ बोलता है ऑल राइट, दोनों फाइट कंटिन्यू कर सकते हो, मैं रेफरी करूंगा। लिन फेंग हल्का सा नोट करता है। सेकंड प्रिंस से पहले भी लिन फेंग की हेल्प कर चुका था, लास्ट टाइम प्रिजन अरीना में भी, ठीक है। लिन फेंग मुड़ कर हियो मुंह को देखता है। हियो मुंह को अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अभी जो कुछ हुआ था उसे उसका कोई लेना देना उसे नहीं था। उसका सिर्फ एक पर्पस था, लिन फेंग को किल कर देना। वो सबको प्रूव करना चाहता था कि उसका कोई रैंडम पर्सन आकर चैलेंज नहीं कर सकता उसे। उस मोमेंट पर हियो मुंह की आंखों खुलती है। उसकी आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट भर जाती है। एक बार फिर लिन फेंग उसकी आंखों में जलती हुई फ्लेम्स देख सकता था। लिन फेंग अपनी एक्सट्रीमली शार्प स्वॉर्ड फोर्स रिलीज करना शुरू करता है। हियो मुंह सेलेस्टियल एकेडमी के टॉप 10 स्टूडेंट में से एक था, इसलिए लिन फेंग केयरलेस होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तुम 5th लिंक क्लियर में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, हियो मुई ने कहा, ठीक है। कोई वंडर नहीं कि तुम 6th लिंक क्लियर कल्टिवेटर को किल कर सकते हो। अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो मेरे अगेंस्ट फाइट करने के लिए तुम्हें इनफ नहीं होगा। तुमने उन दोनों लड़कों को मार दिया था, फिर भी वो मेरे अगेंस्ट कम्पिटिट नहीं कर सकते थे एक साथ मिलकर। जो पिछले एपिसोड में मारा था उसका बात कर रहा है, ठीक है। हियो मुई एरोगेंटली लिन फेंग को घूरने लगता है और कहता है मैं भी होप करता हूँ कि तुम उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जितना बोलते हो, लिन फेंग कहता है। वो एक स्टेप आगे बढ़ता है और अपनी पूरी शॉर्ट फोर्स रिलीज कर देता है। ऑलरेडी मैं देखूंगा तुम वाकई जैसे ट्रूली स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर के अगेंस्ट कंप्लीट कैसे कर सकते हो। ने इतना बोलकर एक स्टेप आगे लेता है, कुछ स्टेप लेता है, उसकी सिलहाउट फ्लिकर करती है और डिसअपियर हो जाती है। एक ब्लिंक ऑफ आई के अंदर भी वो लिन फेंग के सामने आ जाता है। लिन फेंग की तरफ रश कर देता है। आइस एंड स्वॉर्ड, लिन फेंग की पाम मूव होती है और वो एक एनर्जी गैदर करने लगता है, स्वॉर्ड एनर्जी। बूम, लिन फेंग सरप्राइज हो जाता है। उसका हैंड कुछ डजन स्टेप्स उसकी बॉडी पीछे हट जाती है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट फाइटिंग स्टेज तक पहुंच चुका था, किनारे तक। लिन फेंग और स्प्लिट एक्सप्रेशन के साथ अपना हाथ खोलता है और अपनी पाम को देखता है। उसके पाम के सेंटर में एक फायर की वजह से ब्लैक मार्क बन गया था। वो एक्सट्रीमली पेनफुल था। कितनी डार्क फायर की है। लिन फेंग की अपनी बॉडी हल्की से कांप उठती है जब ओपोनेंट उसकी फिस्ट से मतलब पाम से कोलाड हुआ तो उसकी क्लियरली ओवर बेयरिंग फायर की फील हुई थी। वो कम्प्लीटली इविल थी। वो वायलेंट या ब्रूटल नहीं थी, बल्कि एक घोसली फायर की थी। एज एक्सपेक्टेड हियोमो ने लिन फेंग से बहुत स्ट्रॉन्ग था। लिन फेंग अटैक ने ब्लो पीछे हो गया था। क्राउड इस देखकर सोचने लगे हियो में बिना वजह सेलेस्टियल एकेडमी के टॉप 10 डिसेबल्स में नहीं था। लिन फेंग 6 लिंक क्लियर के कल्टिवेटर को मार सकता था, लेकिन ये बंदा एक्सेप्शनल था। लगता है तुम मेरे अगेंस्ट कंप्लीट नहीं कर सकते, मेरा एक सिंगल अटैक भी विस्टर्न नहीं कर पा रहे, मरोगे तुम, हियो में एरोगेंट टोन में कहता है। तुम 6th लिंक क्लियर में ब्रेक कर चुके हो, जबकि मैं 5th लिंक क्लियर में हूँ। ऑब्वियसली तुम्हारे पंचेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन फायर यूज करने में एक्सपर्ट हो और मैं स्वॉर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। लिन फेंग एक मोमेंट पहले अटैक को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, जैसे वो कुछ था ही नहीं। वो अपनी बैक की तरफ हाथ ले जाता है और अपनी स्वॉर्ड पकड़कर एनर्जी रिलीज करता है। बिल्कुल सही, लिन फेंग स्वॉर्ड यूज करने में एक्सपर्ट था और उसकी कल्टिवेशन लेवल हियोमो से वीकर थी, और अगर वो रेकलेसली फाइट करेगा तो उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती थी। क्राउड फिर से एक्साइटेड होने लगे थे। चाहे वो सब सोच रहे हो कि हियोमो स्ट्रॉन्ग है, फिर भी लिन फेंग इतना वीक नहीं हो सकता था कि वरना वो बैटल देखना पॉइंटलेस हो जाता, ठीक। अगर लिन फेंग वीक होता था। इधर आओ, हियोमो ने इंडिफरेंट टोन में लिन फेंग से कहा। लिन फेंग फिर आगे चलना शुरू कर देता है। एटमोसफियर में
हैवी स्वॉर्ड एनर्जी फैल जाती है, ह्यूमन की बॉडी में इन्वेलप करने लगती है। ह्यूमन भैंस सिकोड़ कर कहता है, सडनली अपनी एक पेन उसके बॉडी में इंडेव कर जाती है। उसकी बॉडी को सराउंड्स इंटेंस स्वॉर्ड एनर्जी कट कर रही थी। लिन फेंगर उसकी तरफ रश नहीं कर रहा था, वो धीरे धीरे वॉक कर रहा था। उसकी हर स्टेप के साथ उसकी फोर्स इंटेंस और शार्पर हो जा रही थी। वो कोल्ड स्माइल के साथ अपना फिस्ट तेज करता है। लिन फेंग की तरफ एक्सट्रीमली पंच लॉन्च कर देता है डेडली स्वॉर्ड। लिन फेंग की स्वॉर्ड हवा में फ्लटर करती है, स्वॉर्ड एटमोस्फेयर को पियर्स कर देती है और विस्लिंग साउंड एंटर कर मतलब इमिट होती है। स्वॉर्ड एनर्जी स्वॉर्ड की टिप पर कंसंट्रेट हो जाती है और सीधे ह्यूमी की तरफ रश कर देती है। ह्यूमी चिल्लाता है, एक ब्लैक की उसके हैंड से निकलती है एनर्जी स्वॉर्ड एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देती है, साथ ही स्वॉर्ड की फोर्स से कोलाइड करती है। फायरवॉल लिन फेंग की स्वॉर्ड से टकराती है और ब्लैक फ्लेम्स इंस्टिट्यूट हो जाती हैं। लिन फेंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता, वो अपनी बॉडी से एक्सट्रीमली कोल्ड की रिलीज करता है। जो जब तक पहले ब्लैक फ्लेम्स उसकी पाम से कोलाइड हुई थी तब उसे स्मॉल इंजरी हुई थी, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं होता। ब्लैक अटैक, फ्लेम अटैक। ये मैं अपने फिस्ट फॉरवर्ड लॉन्च करता है, 2 ब्लैक फ्लेम्स सीधे लिन फेंग की तरफ मूव करते हैं। फेटल स्वॉर्ड, लिन फेंग कहता है, स्वॉर्ड एनर्जी इंटेंस डेडली मिक्स्ड की के साथ कोलाइड करती है। लिन फेंग की स्वॉर्ड और ब्लैंक फ्लेश कोलाइड करती है। लिन फेंग की स्वॉर्ड की डेडली की पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है और ह्यूमी को पीछे हटना पर मजबूर कर देती है। लिन फेंग स्वॉर्ड मास्टर पर पहुंच चुका था, वो एक गॉड की तरफ था, स्वॉर्ड गॉड की तरफ था, ठीक है। इस अटैक में लिन फेंग ने एडवांटेज गेन कर लिया था। ह्यूमी कुछ सेकंड्स के लिए वो लिन फेंग को देखता है, तुम डेफिनेटली मेरे अगेंस्ट फाइट करने की क्वालिफिकेशन रखते हो, उसने कहा। बोलते बोलते वो अपना हाथ हवा में उठाता है और एक बर्निंग फ्लेम बॉल अपीयर करता है। उसके हैंड के कुछ आसपास डांस करते हैं फ्लेम्स, इनक्रेडिबली डेबली की से इमट हो रही थी। बूम, हेयो में क्विकली हैंड्स स्नैच करता है। फ्लेम बस्ट होके 9 स्मॉल फ्लेम्स में डिवाइड हो जाती हैं। सब ब्लैक थी और सब में वही सिनिस्टर डेडली की भरी हुई थी, डेडली ब्लैक लोटस। क्राउड स्टन रह जाती है। ह्यूमो सरप्राइजिंगली डेडली ब्लैक लोटस यूज करना चाहता था। इसका मतलब था कि वो इस बैटल को सीरियसली ले रहा था, काफी स्किलफुल हूँ, अच्छा है। मेरा भी वार्म अप खत्म हो चुका है। लिन फेंग डिफरेंट टोन में, उसकी आंखें पीस ब्लैक हो जाती हैं, ठीक है। लिन फेंग की वो कंप्लीटली कोल्ड एक्सप्रेशन लेस लग रहा था। उसके माइंड उसके आसपास हो रही हर चीज को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है। कुछ मोमेंट बाद लिन फेंग क्लियरली फील कर सकता था कि 9 ब्लैक फ्लेम्स के अंदर कुछ डेडली की भरी हुई है। लिन फेंग की स्वॉर्ड भी डार्क और डेडली की से डिफ्यूज करने लगती है। वो बिल्कुल वही की थी जो डेडली ब्लैक लोटस में थी। चाहे क्राउड फाइटिंग स्टेज पर नहीं थी, फिर भी वो दोनों फाइटर्स की डेडली क्यू को फील कर सकते थे। उनके बॉडीज डर से भर जाते हैं, उनकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, ह्यूमो कहता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो, लिन फेंग कहता है। ह्यूमो बार बार लिन फेंग की क्वालिफिकेशन पर क्वेश्चन कर रहा था, जिस वजह से लग रहा था कि वो मॉन्स्टरसली स्ट्रांग हो, लेकिन रियलिटी में लिन फेंग ही था जो ह्यूमो को सीरियसली होने पर फोर्स कर रहा था, चाहे वो ह्यूमो कुछ भी बोल रहा हो। सिंस तुम मरने के लिए इम्पेशेंट हो रहे हो तो ठीक है, तुम्हारी विश पूरी करता हूँ। ब्लैक फ्लेम्स लोटस ट्रांसफॉर्मेशन, वो चिल्लाता है। जैसे ही ह्यूमो फिनिश करता है, लोटस फ्लावर बन जाती है। फुल स्पीड से लिन फेंग की तरफ रश करती है। ब्लैक फ्लेम्स डेडली की से पूरे एटमॉस्फेयर किलिंग इंटेंस से भर जाता है। एटमॉस्फेयर से ब्लैक की, ठीक है, डेडली की भर जाती है। लिन फेंग की पूरी बॉडी को सराउंड कर लिया जाता है। पूरी एटमॉस्फेयर ब्लैक होने लगती है, ठीक है। कितना ईजी था। बैटल देखने वाले लोगों डेडली लोटस फ्लावर्स को देखकर सोचने लगे, वो लोटस सीधे हेल से आए हुए लग रहा था। लिन फेंग अभी भी कामली अपनी स्वॉर्ड सेम पोजीशन में होल्ड किया हुआ था। उसकी स्वॉर्ड के अंदर की डार्क की कंटिन्यूसली इंटेंस होती जा रही थी। जिस मोमेंट लोटस फ्लेम उसके सामने पहुंची, उसी वक्त लिन फेंग फाइनली अपना स्वॉर्ड स्ट्राइक रिलीज करता है, लोनली स्वॉर्ड। जैसे ही लिन फेंग अपना अटैक करता है, लोनली स्वॉर्ड की से भर जाती है। स्वॉर्ड की से ब्लैक लोटस फ्लेम लिन फेंग की स्वॉर्ड से कोलाइड करती है और इम्पैक्ट के साथ वेनिश हो जाती है। लिन फेंग की स्वॉर्ड रुकती नहीं, वो कंटिन्यूसली ह्यूमो की तरफ मूव करती है। ह्यूमो स्टंट एक्सप्रेशन से साफ देखता रहता है। उसके बॉडी के पीछे एक इंस्टेंटली वायलेंट ब्लैक फायर बॉल अपीयर होती है। उसके साथ काउंटलेस ब्लैक लोटस फ्लेम्स उसके बॉडी के अराउंड ऑर्बिट करना शुरू कर देते हैं। पूरी बॉडी ब्लैक बॉल से कवर हो जाती है, ब्लैक बॉल फायर से, ठीक है। पूरा एटमॉस्फेयर फायर की वजह से बर्न हो रहा था। जब लिन फेंग ने लोनली स्वॉर्ड उस पर अटैक करने वाला था, तब मल्टीपल ब्लैक लोटस फ्लेम्स मिलकर एक जाइगेंटिक फ्लावर बन जाती है जो लिन फेंग की स्वॉर्ड की तरफ रश करती हैं। उसके
स्वॉर्ड को ब्लॉक करती है। मेरा लोटस फ्लावर सिर्फ ऑफेंसिव नहीं है, ये इसे प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है। तुम्हारे लिए इसे ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, ह्यूमन एरोगेंटली टोन में कहता है। मैंने पहले ही कहा था आज तुम्हारी डेथ होगी, वो कहता है। लिन फैंग उस ब्लैक बॉल को घूर रहा था जो एक इल्यूजन जैसा लग रहा था, जिससे उसके स्वॉर्ड रुक चुके थे। लिन फैंग अभी भी काम था, उसकी ब्लैक आइज एक्सट्रीमली कोल्ड लग रही थी। उसके माउथ मूव करना शुरू करता है और वो बोलता है सच में मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकता। वो ये वर्ड्स कोल्ड इंडिफरेंट टोन में बोलता है। जैसे ही वो बोलना फिनिश करता है, लोनली स्वॉर्ड की और भी इंटेंस हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगी। ऐसा लग रहा था स्वॉर्ड के अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और स्वॉर्ड ऑफ निर्वाणा एक बहुत फास्ट स्किल थी, ये एक हाई लेवल जुआन लेवल स्किल थी। ये अटैक को और शार्पर और लिथल बना देती थी। ये कुछ लो डी लेवल स्किल से भी बेटर थे। लिन फैंग हल्का सा अपनी आंखें हेड बंद करता है। उसकी बॉडी मतलब स्वॉर्ड में विजलिंग नॉइस इमिट करती है। जब हवा को चीर कर मूव करती है तो वहाँ एक कोई वायलेंट स्वॉर्ड फोर्स सर्च नहीं करती, लेकिन सडनली लिन फैंग की आंखें कंटिन्यूसली शेक करने लगती हैं। हाँ, ह्यूमन कंफ्यूजन के साथ देख रहा था। ब्लैक लोटस पर लगी स्वॉर्ड को देखता रहता है। ठीक है, अपने क्रैक के साथ एक क्रैकिंग साउंड एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। वो बॉल छोटी सी क्रैक अपीयर हो जाती है बॉल के अंदर, जिससे ह्यूमन कंप्लीटली स्टन रह गया था। ब्रेक लिन फैंग बोलता है स्वॉर्ड ऑफ निर्वाणा अटैक का की और भी ज्यादा ठीक हो जाता है। एक ब्लिंक ऑफ आई के अंदर ब्लैक लोटस पीसेज में सेटल होने लगता है, शुरू हो जाता है। लिन फैंग एडम मतलब अपने विल के साथ कंटिन्यूसली फॉरवर्ड प्रेस कर रहा था, सीधे ह्यूमन की तरफ बढ़ता जा रहा था। जो अटैक उस पर ब्लॉक नहीं कर पा रहा था वो इस अटैक को। ठीक है, ह्यूमन का हार्ट जोर जोर से धड़कने लगता है। उसका फेशियल एक्सप्रेशन अगली हो जाता है। उस मोमेंट पहले वो इनक्रेडिबली एरोगेंट था, लेकिन इस वक्त लिन फैंग से वीकर लग रहा था। मैं उस स्वॉर्ड को डॉज नहीं कर सकता। ह्यूमन उस मेजेस्टिक स्वॉर्ड को देख पा रहा था जो उसकी तरफ आ रहा था। उसे पता था कि वो उस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। वो अपनी हैंड्स रेस करता है। उसकी पाम्स से इन्फिनाइट क्वांटिटी में कोल्ड ब्लैक फ्लेम्स इमर्ज होने लगती हैं। छोटी लोटस फ्लेम्स कंबाइन होकर एक सिंगल लोटस बन जाती है जो लिन फैंग की तरफ मूव करती है। एक बूम का एक्सप्लोजन होता है। दोनों अटैक कोलाइड करते हैं। स्वॉर्ड की वाइट रेस्प्लेडेंस और ब्लैक लोटस की डार्कनेस एटमॉस्फेयर में मिक्स होने लगती है। डेडली की फाइटिंग स्टेज पर रोल करती है। पूरा फाइटिंग स्टेज टेरिफाइंगली डेज की से कवर हो जाता है। ह्यूमन और लिन फैंग दोनों अपनी ओरिजिनल जगह पर इमोशनलेस खड़े थे। क्राउड कंप्लीटली ठंड थी। सबके हार्ट्स फास्ट बीट कर रहे थे। किसका अटैक स्ट्रॉन्गर था, कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था। क्रैक के साथ एक सबल साउंड हवा में स्प्रेड हो गई, जिसके क्राउड ने देखा ह्यूमन का क्लोथ पियर्स में हो गया है, पीसेस में हो गया है। ठीक है, टूट गया, मतलब फट गए थे उसके कपड़े। उसका चेस्ट पर ब्लड फ्लो कर रहा था। सब कंप्लीट शॉक में चले गए थे। जहां तक लिन फैंग की बात थी, उसके क्लोथ्स टॉन हो चुके थे। उसके बॉडी पर मल्टीपल ब्लैक मार्क्स अपीयर हो चुके थे। दोनों लोग इस अटैक में इंजर्ड हुए थे। ह्यूमन गोंग लून और बाकी लोगों से बहुत स्ट्रॉन्गर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। लिन फैंग सोचता है एक मोमेंट पहले वो ह्यूमन को पता चल चुका था कि लिन फैंग की लोनली स्वॉर्ड अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए उसने डॉज करने के बजाय वो पैनिक भी नहीं हुआ था। वो एक क्रूशियल बैटल स्किल थी। उसने इंस्टेड लिन फैंग पर अटैक किया, जिस वजह से दोनों साइड्स इंजर्ड हो गए। ह्यूमन कुछ देर साइलेंटली लिन फैंग को देखता रहा, फिर अपने चेस्ट को देखता है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। तुम डेफिनेटली मेरे अगेंस्ट फाइट करने के इक्वल अपोनेंट हो और मुझे तुम्हें बीट करने के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी। ह्यूमन कोल्ड टोन में बोलता है। क्राउड सरप्राइज हो जाती है। ह्यूमन ने एक मोमेंट पहले ही एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखाई था, अगर वो फुल स्ट्रेंथ में आ गया तो कितना टेरिफाइंग होगा। एक लाइट लिन फैंग की आइज में फ्लैश करती है। वो ह्यूमन को देख कर कोल्डली बोलता है, क्या तुम बकवास करना बंद कर सकते हो प्लीज। बैटल के बिगिनिंग से तुम कंटिन्यूसली बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लीट पावर यूज नहीं कर रहा, तो फिर तुम्हारे बॉडी पर ये इंजरीज कहाँ से आई। लिन फैंग कोल्डली बोलता है। उसे ह्यूमन के वर्ड्स से डिस्गस्ट फील हो रहा था। अब लिन फैंग के पास उसके अगेंस्ट फाइट करने की क्वालिफिकेशन थी और ह्यूमन उसे बीट करने के लिए फुल स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी कह रहा था। ठीक है, बैटल के स्टार्ट से ही उसे ये रियलिटी थी कि ह्यूमन एक डिस्गस्टिंग और सेमलेस इंसान था। तुम समझ जाओगे कि मेरी मतलब क्या था। ह्यूमन इंडिफरेंट टोन में बोलता है। वो अपना हेड रेस करता है और ब्लैक फायर इमर्ज होती है। मल्टीपल स्मॉल ब्लैक लोटस उसके बॉडी के सराउंड्स धीरे धीरे हवा में डांस करने लगते हैं। फ्यूजन ह्यूमन डीप वॉइस में साउट करता है। वो स्मॉल लोटस फ्लेम्स उसकी स्किन और मसल्स के अंदर रस करने लगते हैं, शुरू कर देती है। सडनली उसके
पूरे बॉडी पर ब्लैक लाइंस अपीयर हो जाती हैं। क्राउड ये देखकर स्टन रह गए थे। उस मोमेंट पर ऐसा लग रहा था जैसे क्राउड को समझ आ गया हो कि हियोमो क्यों है, वो हियोमो क्यों है, नाम उसका ये, ठीक है। सच में वो इविल स्पिरिट जैसा लग रहा था। उसके बॉडी से जाइगेटिक अमाउंट जाइंट अमाउंट में डार्क डेडली की रेस करने लगते हैं। क्राउड अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। इस वक्त हियोमो पूरा बॉडी ह्यूज डेडली की से कवर था। वो टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग लग रही थी। सबसे स्कैरी बात यह थी कि हियोमो की कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा था। ब्रूम क्राउड के लोगों को दिल जंप करने लगते हैं। सेवंथ लिंक की लेयर सरप्राइजिंगली उसकी में सेवंथ लिंक की लेयर की स्ट्रेंथ टेरिफाइंग पावर की थी। सेवंथ लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है, ठीक है। लगता है वो अपनी रियल स्ट्रेंथ हाइड कर रहा। तो ब्लैक फ्लेम्स को स्वेलो करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ सेवंथ लिंक की लेयर की स्ट्रेंथ मिल चुकी है। कितनी? टेरिफाइंग लिन फैंग डेफिनेटली मर जाएगा। लोग बातें कर रहे थे। क्राउड एब्सोल्युटली स्टन्ड थी। सिक्स लिंक की लेयर की ही इनफ था कि किसी को भी सोच में डाल दे। हियोमो इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या लिन फैंग उसे रजिस्ट भी कर पाएगा? लिन फैंग भी इक्वली सरप्राइज था। ये किस टाइप की थी? ब्लैक फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज करना। और सेवंथ लिंक की लेयर, लिन फैंग सोचता है कि बैटल अरेंज करते वक्त उसे ऑलरेडी पता था कि हियोमो सेवंथ लिंक की लेयर के क्लोज है, लेकिन अब वो एक्चुअली सेवंथ लिंक की लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुका था। उसकी पावर टेरिफाइंग लग रही थी। फाइटिंग स्टेज को देखते हुए यू स्माइल के साथ बोलता है लिन फैंग डेफिनेटली मरने वाला है। उसके बाद 9 नी क्लैन के मेंबर्स में से कोई इमोशनली मूव होके बोलता है सरप्राइजिंगली उसके फादर ने सच में उसकी कल्टीवेशन को इतना हाई लेवल तक पहुंचाने में हेल्प की है। चाहे उसका सेकंड सन मर चुका हो, फिर भी वो प्राउड फील कर सकता है। अब किसी को बिलीव नहीं था कि लिन फैंग के पास जीतने कोई चांस भी होगा। यकीन हो चुका था कि लिन फैंग मरने वाला है सबको, ठीक है। हियोमो डिस टेनिंग लुक से लिन फैंग को देखता है और स्लोली बोलता है, तुमने मुझे मेरी फ्लेम से फ्यूजन स्किल यूज करने पर मजबूर कर दिया है। इसके लिए तुम खुद पर प्राउड फील कर सकते हो, लेकिन तुम मरने वाले हो। लिन फैंग साइलेंट रहता है। वो अपने आसपास हो रही चीजों को शार्पली परसीव कर रहा था, देख रहा था, इंक्लूडिंग हियोमो की टेरिफाइंग इंक्रीज स्ट्रेंथ। वो अभी भी काम अपने स्वॉर्ड होल्ड किए हुए था। उसकी बॉडी भी मूव करती है और वो अपनी स्वॉर्ड थ्रस्ट करता है। उसकी स्वॉर्ड सिंपल और ऑर्डिनरी लग रहे थे। हियोमो स्माइल के साथ स्माइल करता है। ब्लैक फ्लेम्स वॉटेज बन जाती है और वो लिन फैंग की स्वॉर्ड को ब्लॉक करने के लिए मूव करती है। इतनी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड स्ट्राइक इजीली ब्लॉक होना चाहिए था, लेकिन उस मोमेंट लिन फैंग की स्वॉर्ड सडनली शेक करना शुरू कर देती है। लिन फैंग की स्वॉर्ड हियोमो के वॉटेज को पियर्स करती हुई सीधे उसके चेस्ट की तरफ मूव करती है। एक इनक्रेडिबली ह्यूज अमाउंट का शार्प डेडली की हियोमो की बॉडी में गिरता है। हियोमो का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। एक मॉन्स्टर्स की उसकी बॉडी से इमर्स होती है। उसके हैंड्स वायलेंटली शेक करने लगते हैं। उसी मोमेंट लिन एक ऑपरेसिव एनर्जी लिन फैंग की बॉडी की तरफ रश करती है। ऐसा लग रहा था जैसे एक ब्लैक फ्लेम सीधे लिन फैंग की तरफ जा रही हो। वेनिसिंग शैडो डाई, वो चिल्लाता है। लिन फैंग काम एक्सप्रेशन के साथ फ्यू वर्ड्स बोलता है। तुरंत उसका बॉडी एक शैडो की तरह वेनिश हो जाता है। इतनी क्लोज डिस्टेंस से देखने पर भी वो इल्यूजन जैसा लग रहा था, लेकिन वो कम्प्लीटली रियल था। लिन फैंग की स्वॉर्ड कंटिन्यूसली फॉरवर्ड मूव करती रहती है। उसके साथ लिन फैंग की स्वॉर्ड हियोमो के फ्लेश को पेनिट्रेट करने की आवाज़ आती है। हवा में फील जाती है, ठीक है, फैल जाती है कि हाँ उसका छेद दिया उसके बॉडी की। हियोमो की बॉडी बिल्कुल वैसे ही कट करती है जैसे गरम नाइफ बटर को कट कर रही थी। बूम, क्राउड स्टन हो जाती है। वो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है। सच में ये कैसे पॉसिबल है? जिस मोमेंट हियोमो ने टेम्परली अपनी पावर इंक्रीज करके सेवंथ लिंक लेयर की स्ट्रेंथ गेन की थी, सबने सोचा था कि लिन फैंग वही मर चुका है, इजिली लिन फैंग को किल कर देगा। लेकिन लिन फैंग पूरा बैटल काम था। उसने क्राउड को एक लेसन सिखा दिया था, जितनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। उसकी स्वॉर्ड डायरेक्टली हियोमो के चेस्ट को पियर्स कर चुकी थी। क्यू स्टन रह गया। उसने सरप्राइजिंगली हियोमो को अपनी स्वॉर्ड से किल कर दिया था। यानियर नी क्लैन का लीडर खड़ा हो जाता है। जो स्माइल उसके फेस पर थी पहले वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। वो शॉक्ड में था, ये कैसे हो गया? रक के साथ हियोमो की मौत से सिर्फ बीस्ट जैसी साउंड निकलती है। उसके लॉन्ग मैसी हेयर हवा में उड़ जाते हैं। उसकी बॉडी पर बनी ब्लैक लाइंस कंटिन्यूसली मूव कर रही थी। उसके अंदर से डेडली की सर्च कर रही थी। डाई, हियोमो आउट करता है। उसके फिस्ट लिन फैंग की तरफ रश करते हैं। उसकी बॉडी पर क्रैश होता है। लिन फैंग की स्वॉर्ड उसके ग्रिप से स्लिप हो जाती है। उसकी बॉडी पीछे पुश हो जाती है। उस पंच की वजह से लिन फैंग के चेस्ट पर एक ब्लैक मार्क बन जाता है। जहां पंच लगा था वहां कुछ
उनके क्लोथ्स कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं लिन फेंग के, ठीक है। पर इसके साथ लिन फेंग के माउथ के कॉर्नर से ब्लड फ्लो होने लगता है। ह्यूमो एक मैडमैन की तरह लिन फेंग की तरफ वॉक कर रहा था। जैसे उसके सामने पहुंचता है वो फिर एक पंच मारता है। लिन फेंग की बॉडी हवा में फ्लाई कर जाती है, ब्लड हवा में स्प्रेड हो जाता है। डाई ह्यूमो कंप्लीटली फ्रीजिंग मतलब फ्रेंजी था, ठीक है। वो टोटली इंसेन हो चुका था। सरप्राइजिंगली लिन फेंग ने उसे अपने स्वॉर्ड से हेवली इंजर्ड कर दिया था। अगर वह एक इंच चूक जाता तो लिन फेंग की स्वॉर्ड डायरेक्टली उसके हार्ट में पेनिट्रेट कर जाती और ये उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमिलेशन होने वाली थी। वो बहुत फास्ट वॉक कर रहा था। इस वक्त ह्यूमो सच में एक डैमेज जैसा लग रहा था। वो ब्रूटली लिन फेंग को स्लॉटर करना चाहता था। लिन फेंग उसी मोमेंट एक एक्सट्रीमली कोल्ड और पावरफुल फोर्स इमर्ज होती है। लेकिन उसी मोमेंट, ठीक है, लिन फेंग नहीं, उसी मोमेंट वो इतनी फ्रीजिंग कोल्ड थी कि ह्यूमो की तक रुक जाता है। क्राउड भी स्टन हो जाती है। लोग लिन फेंग को पीछे देखते हैं। उसे कुछ दूर एक और होली सिलआउट खड़ी हुई थी। वो लिन फेंग की तरफ वॉक कर रही थी। फिर से वो क्राउड एटमोस्फेयर एस्टोनिटी स्टन हो जाती है, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अटैक करने के लिए रेडी थी। एंड में लिन फेंग ह्यूमो के अगेंस्ट कम्पीट नहीं कर पाया, लेकिन कोई भी लिन फेंग का मजाक नहीं उड़ा रहा था। ह्यूमो की स्ट्रेंथ बहुत अनबिलीवेबल थी। लिन फेंग ऑलरेडी कुछ इनक्रेडिबली अचीव कर चुका था। लास्ट ह्यूमो को किल कर दिया, ऑलमोस्ट किल कर दिया था, हाँ, ह्यूमो को, ठीक है। खुद पर प्राउड फील कर सकता था। सब लोग उसे याद रखने वाले थे। लेकिन जिस बात ने क्राउड को स्टन कर दिया था वो ये बात थी कि ग्राउंड तक नील नील कर रहा था। लिन फेंग अपनी हैंड रेस करता है, अपनी पीछे वाली सील आउट से बोलता है, मुझे यह खुद करने दो। मिंकिंग उसे स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ देखती है। वो हेड से करना चाहती थी। वो कैसे देख सकती थी कि लिन फेंग मर जाए और वो उसकी हेल्प ना करे। उस मोमेंट लिन फेंग खड़ा हो जाता है। वो एक प्राउड और लोनली मैन की तरह लग रहा था। फंक और जेंटलनेस मेन फाइट को चेरिश करते हैं। अगर मैं मर भी गया तो मैं खुशी से प्राउड के साथ मरूंगा, ठीक है। लिन फेंग कामली बोलता है, जिससे एटमोस्फेयर मतलब वो स्टन रह जाता है। चेरिश फाइट। लिन फेंग जीतने या मरने के लिए फाइट कर रहा था। वो अपनी आंखों बंद कर लेता है। उसके ब्रेन उसके आसपास हो रही चीज़ों को एनालाइज करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। सेलेस्टियल स्पिरिट लिन फेंग अपने हाथ में कॉल करता है। वो फील कर सकता था कि उसके सराउंड वर्ल्ड पर्सपेक्टली मतलब सेंस करने की एबिलिटी और भी स्ट्रांग हो गई है। इस मोमेंट पर उसकी बॉडी बाकी दुनिया से इनक्रेडिबली स्पीड मूव कर रही थी। वो सेलेस्टियल बुक को भी देख रहा था। उसकी बुक स्पिरिट रिलीज नहीं किया था उसने, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो उसे क्लियरली देख पा रहा था। वो स्लोली फर्स्ट पेज रीड करना शुरू करता है। फर्स्ट पेज पर एक स्वॉर्ड हवा में सस्पेंडेड थी। वो एक डिवाइन डेडली स्वॉर्ड लग रही थी। अगर देखो तुम लोगों को समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि जो लिन फेंग है वो मरने वाला था, ठीक है। ह्यूमो को मतलब उसने मार दिया था, लेकिन ह्यूमो भी पागलों की तरह उस पर अटैक कर रहा था और वो मरने वाला था। तो मेन किंग आकर उसको बचा ली। तब लिन फेंग ने बोल दिया कि नहीं, मर्दों की बीच की फाइट है, मर्द लड़ेंगे, ऐसा, ठीक है। वो स्वॉर्ड सेलेस्टियल बुक के अंदर सस्पेंशन में थी। वो एक डेडली ब्लैक स्वॉर्ड थी, चाहे वो सिर्फ एक पिक्चर ही क्यों ना थी। जब लिन फेंग उस पिक्चर को देखा, उसके हाथ में वॉलेंटली रेस करने लगे। उस मोमेंट उस स्वॉर्ड से प्राइड और सेरेनिटी का फीलिंग आ रहा था। वो स्वॉर्ड सब कुछ इनहेलेट कर सकती थी। उसकी एनर्जी मेजेस्टिक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस स्वॉर्ड को कोई रोक नहीं सकता, जैसे वो पूरी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लिन फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि एक सिंपल पिक्चर उसके हार्ट को वायलेंटली प्राउड कर सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वॉर्ड डिस्ट्रक्शन का पर्पस से क्रिएट की गई थी। अगर मैं उस स्वॉर्ड इल्यूजन की एनर्जी को कंट्रोल कर पाऊँ तो मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वो स्वॉर्ड मेरी बन जाएगी अगर मैं ऐसा कर पाया था, ठीक है। लिन फेंग सोचता है। उसके थॉट्स एक्चुअली करेक्ट थे। चाहे वो स्वॉर्ड यूज कर सकता था, लेकिन उसे स्वॉर्ड मास्टर समझते थे। लेकिन लिन फेंग अवेयर था कि वो अभी एक रियल स्वॉर्ड मास्टर से बहुत दूर था। सिर्फ तब जब लिन फेंग एक्सट्रीमली हाई लेवल मास्टर तक पहुंच सकता है, तभी वो एक रियल स्वॉर्ड मास्टर खुद को मान सकता था। लिन फेंग डीप ब्रीथ लेता है, स्लोली एक्सेल करता है और उसके थॉट्स एक्सट्रीमली प्रोफाउंड हो जाते हैं। उसके माइंड के अंदर सब कुछ प्रोसेस करने लगता है। एक ब्लिंक ऑफ आई के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें समझ ली थी। लिन फेंग अपनी आइज क्लोज किए हुए वो इमोशनलेस था। दूसरे लोगों को लग रहा था कि उसकी इंजरीज बहुत सीरियस हो चुकी हैं और वो रिकवर करने का ट्राई कर रहा है। सब लोग देखना चाहते थे कि लिन फेंग ह्यूमो के अगेंस्ट अपनी फाइट कैसे चेरिश करेगा। लिन फेंग की डिटर्मिनेशन पर किसी को डाउट नहीं था, क्योंकि इस मोमेंट पर भी वो इनक्रेडिबली शार्प स्वॉर्ड फोर्स रिलीज कर रहा था। स्वॉर्ड मतलब क्राउड को भी और भी ज़्यादा सरप्राइजिंगली बात यह लग रही थी कि लिन फेंग की फोर्स कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी।
अपनी फाइट व्हील के अलावा लिन फैंग डेडली की रिलीज कर रहा था। कितनी टफ, कितना प्रेस्टिजियस। क्राउड यही बातें कर रहे थे। लिन फैंग की कंडीशन के बाद फाइट कंटिन्यू करने के लिए डिटरमाइंड था लिन फैंग, ठीक है। लेकिन उस मोमेंट विविंग प्लेटफॉर्म पर यू क्यू और निये क्लैन का लीडर भी अमेज्ड थे। दोनों फ्राउन कर रहे थे। लिन फैंग इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है और उसकी स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, वो इतना टेरिफाइंग स्ट्रेंथ तक कैसे पहुंच सकता है, उसकी डेडली की और स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। ही इज कंट्रोलिंग प्योर एनर्जी। दोनों सडनली कुछ रियलाइज करते हैं, वो कंप्लीटली स्टन रह जाते हैं। लिन फेंग एनर्जी कंट्रोल कर रहा था। सेकंड प्रिंस डुआन यू वो या भी और लॉन्ग डिंग भी फिक्स्ड गेस के साथ लिन फेंग को देख रहे थे और फील कर पा रहे थे कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। उसे सब उसे गॉन एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। कंट्रोल, लिन फेंग एनर्जी कंट्रोल कर सकता है। यानेर, जल्दी उसे किल कर। तो निये क्लैन का लीडर उस मोमेंट पर बोलता है, जिससे सबको इंटेंशन फिर से लिन फेंग उन दोनों के हियोमू की फाइट पर दोबारा चली जाती है। लिन फेंग की मूव, लिन गन की तरफ वो बंदा मूव करने लगता है। बूम, एक टेरिफाइंग एनर्जी लिन फेंग की बॉडी से इमर्ज होती है। ऐसा लग रहा था जैसे इन्फिनाइट एनर्जी डेडली की के साथ मिक्स हो गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे उस एनर्जी के साथ फ्यूज हो गया हो। एक ब्लिंक के अंदर लिन फेंग वो सारी कंट्रोल्ड एनर्जी एक साथ रिलीज कर देता है। एक स्ट्रॉन्ग विंड सर्कुलेट करने लगती है। उसके टॉन क्लोथ हवा में वायलेंटली फटर करने लगते हैं। वो स्ट्रॉन्गर हो गया। क्राउड कामली लिन फेंग को देख रहे थे। जो कि लिन फेंग की बॉडी से रिलीज हो रहे थे वो फिफ्थ लिंक क्लियर की नहीं बल्कि सिक्स्थ लिंक क्लियर के थे। लिन फेंग एनर्जी कंट्रोल करके लिन क्लियर में ब्रेक थ्रू कर चुका था नेक्स्ट लेवल में। ह्यूमो का फेशियल एक्सप्रेशन भी उस मोमेंट पर स्लाइटली चेंज हो जाता है। हर स्टेप और ज़्यादा इंसेन हो रही थी। जैसे ही वो लिन फेंग के सामने पहुंचता है, वो ब्लैक फ्लेम से सराउंड एक और पंच लिन फेंग की तरफ थ्रो करता है। उसी सेम टाइम पर लिन फेंग अपनी आइज ओपन करता है। ब्राइट लाइट इमिट होती है, ह्यूमो को ब्लिंक कर देती है, ब्लाइंड कर देती है लाइट, ठीक है, जो हुई थी वो, जिससे वो अपनी आइज क्लोज करने पर मजबूर हो जाता है। लिन फेंग उस मोमेंट का फायदा उठाता है और उसके पास पहुंच जाता है। पहुंचना चाहिए था, ठीक है, लेकिन लिन फेंग ऑलरेडी उसे 10 मीटर दूर था। जब ह्यूमो ने लिन फेंग को देखा, वो ऑब्वियस हो गया। उसके अंदर पहले जैसी डिटर्मिनेशन नहीं रही थी। जब लिन फेंग फिफ्थ लीग क्लियर में था तब दोनों के बीच ह्यूज डिफरेंट था, लेकिन अब लिन फेंग सिक्स्थ लीग क्लियर में ब्रेक थ्रू कर चुका था। ये कितना टेरिफाइंग चीज थी। तुम ऑलरेडी हार चुके हो। लिन फेंग इन डिफरेंट टोन में ह्यूमो को देखते हुए बोलता है, जैसे कि ह्यूमो सरप्राइज हो जाता है, जिससे अब तुम मेरा ओपोनेंट नहीं रहे। अब तुम करेजियस और पावरफुल नहीं लगते। थोड़ी देर पहले तक तुम हमारी स्ट्रेंथ एडमायर करता था, लेकिन अब तुम सिर्फ एक शोर करते हुए बच्चे की तरह लग रहे हो, ठीक है। फाइट करने का क्वालिफिकेशन खो चुके हैं तुम। लिन फेंग बोलता है, उसकी स्ट्रेंथ एनर्जी अपनी पिनेकल तक पहुंच चुकी थी। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सप्रेस कर रहा था। ह्यूमो का हार्ट वॉलेंटली बीट करने लगता है। वो लिन फेंग को स्टेयर कर रहा था। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। एक्चुअली लिन फेंग के वर्ड्स ने उसके हार्ट को फास्टर बीट करने पर मजबूर कर दिया था। जिस मोमेंट लिन फेंग उसे इंजर्ड करने में सक्सेसफुल हुआ था, ह्यूमो की कॉन्फिडेंस और एरोगेंस वही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यानी वो तुम्हारी मोटिवेशन डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसकी बात मत सुनो। निये क्लैन का लीडर शाउट करता है। ह्यूमो सरप्राइज हो जाता है। वो लिन फेंग को देखता है, जिसके माउथ के कॉर्नर पर स्माइल थी। चाहे मैं तुम्हारी मोटिवेशन डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ या नहीं, ये डिनाई नहीं कर सकते। तुम्हारा हार्ट रेस कर रहा है और तुम मेरी बातों से डाउट कर पा रहे हो, ठीक है। मेरे लिए इतना ही इनफ है। उसने उसका हार्ट हिला दिया था, ठीक है। लिन फेंग बोला, फिनिश करता है। फिर वॉक करना शुरू कर देता है। उसकी स्वॉर्ड एनर्जी और डेडली की अब स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। स्वॉर्ड, लिन फेंग बोलता है। उसी मोमेंट उसके हैंड में एक इल्यूजनरी स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है। वो सस्पेंशन में थी और बीच ब्लैक थी, वही स्वॉर्ड जो पिक्चर में थी। स्वॉर्ड एनर्जी, क्राउड कंप्लीटली स्टन हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? लिन फेंग स्वॉर्ड एनर्जी भी यूज कर सकता है। सिर्फ जुआन की लेयर के कल्टिवेटर्स प्योर एनर्जी से अटैक कर सकते हैं। ये जुआन की लेयर कल्टिवेटर्स के एनिमीज को किल करने वाले मेथड में से एक है। चाहे लिन फेंग सिक्स्थ लिन की लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुका हो, फिर भी वो एनर्जी कैसे यूज कर सकता है? गलत। ये पूरा एनर्जी कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये स्किल है। ये दूसरा वर्ड्स में अपनी विल से स्वॉर्ड एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। विविंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद कल्टिवेटर समझ गए थे कि क्या हो रहा है। वो भी स्टन हो चुके थे। चाहे वो एनर्जी नहीं थी, फिर भी वो बहुत टेरिफाइंग थी। अपनी स्पिरिट पर रिलाय किए बिना सिर्फ कंट्रोल के थ्रू लिन फेंग सरप्राइजिंगली स्वॉर्ड इल्यूजन क्रिएट करने में सक्सेसफुल हुआ था और उसकी स्वॉर्ड एनर्जी डेडली की से भी
की भी रिलीज कर रही थी, मतलब डेडली की, ठीक है। अगर फ्यूचर में लिन फैंग एक्चुअली प्योर एनर्जी यूज करने में कैपेबल हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली थी और मेजेस्टिक फिगर लिन फैंग बनने वाला था। लिन फैंग खुद भी अपने वीकनेस से अवेयर था, कंट्रोल के थ्रू वो सेलेस्टियल बुक वाली स्वॉर्ड इल्यूजनरी यूज कर पा रहा था इन इल्यूजन को, ठीक है। पहले की तरह भी वो उसकी स्ट्रेंथ और कंट्रोल सफिशियंट नहीं थे। एक लाइट फ्लैश करती है, लिन फैंग अपनी वेस्ट के अराउंड wrapped सॉफ्ट स्वॉर्ड एनर्जी यूज करता है, ठीक है। उसकी सॉफ्ट स्वॉर्ड और इल्यूजन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं। लिन फैंग की स्वॉर्ड एनर्जी और डेडली की एंटायर एटमोसफेयर में फैल जाती है। ये बैटल एक स्ट्राइक, मतलब एक स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ एंड हो गई, लिन फैंग बोलता है। उसकी स्वॉर्ड फ्लिकर करती है और वो एक शैडो की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेनिशिंग शैडो स्किल, वीविंग प्लेटफॉर्म के लोग क्लियरली नहीं देख पा रहे थे क्या हो रहा है, वो सिर्फ स्वॉर्ड देख पा रहे थे। टेरिफाइंग एनर्जी इमिट कर रही थी। ये इंटेंशनली उस स्वॉर्ड को स्टेयर कर रहा था। वो स्वॉर्ड पहले वाली स्वॉर्ड की तरह मतलब कमजोर नहीं थी, ठीक है, या सिंपल नहीं थी जिससे पहले इंजर्ड हुआ था, लेकिन उसे पता था कि उस अटैक की स्ट्रेंथ इमेंस थी। उसके अंदर की एनर्जी अराउंड डेडली की दोनों बहुत स्ट्रांगर थी, मतलब जो स्वॉर्ड थी उसके अराउंड, ठीक है। वो स्वॉर्ड वेनिशिंग शैडो स्किल और स्वॉर्ड एनर्जी कंट्रोल का कॉम्बिनेशन थी। जब ह्यूम उस स्वॉर्ड को देखता है उसे लगता है कि उसके ऑर्डिनरी स्वॉर्ड वो एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचने वाली होती है वो सडनली ग्लो करने लगती है और डायरेक्टली उसके हार्ट की तरफ मूव कर जाती है। ब्लैक लोटस, ह्यूम एक्सट्रीमली लाउडली आउट करता है, अपनी स्पिरिट यूज करता है। एक जाइगेंटिक ब्लैक लोटस उसके सामने अपीयर हो जाती है, उसके रास्ता ब्लॉक कर देती है, लेकिन जब तक वो स्वॉर्ड ब्लैक लोटस तक पहुंचने वाली थी वो डायरेक्टली उसके थ्रू पियर्स कर जाती है। स्वॉर्ड मतलब लोटस के आर पार हो जाता है, ठीक है। ह्यूम शायद इसी के लिए डेस्टाइंड थी, उसकी डेस्टिनी यही था, ठीक है। ह्यूम अच्छा नहीं लग रहा, यानी डेंजर में है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये डेंजर में है। नीक लैंडहर्ट लिन फैंग की स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है। वो इंस्टेंटली खड़ा हो जाता है ताकि फाइटिंग स्टेज की तरफ रश करता है। एक ब्रूटल और ऑप्रेसिव लिंक मतलब कि लिन फैंग की बॉडी पर गिरती है। अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर वो समझ चुका था कि लिन फैंग का स्वॉर्ड अटैक कितना टेरिफाइंग है। वो इंटरफेयर नहीं हुआ तो तुम भी इंटरफेयर नहीं हो सकते, ठीक है। जब नीकलैंड का हेड इंटरफेरेंस करने जा रहा था तब मिंकिंग फ्रीजिंग आइस फोर्स रिलीज करती है और डायरेक्टली उसकी तरफ मूव कर जाती है। उसका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, यानी डेंजर में था। बॉय स्टॉप, उसकी उसी मोमेंट जब लिन फैंग स्वॉर्ड ब्लैक लोटस को पियर्स कर रही थी, एक लाउड वॉइस उसके ईयर्स में रिजोनेट करती है जिससे उसका हार्ट बीट सडनली एक्सीलरेट हो जाता है। इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। देखते हैं मिंग किंग उसको रोकने गई है और जो लिन फैंग है वो क्या करेगा, क्या मार देगा उसको, नहीं मार पाएगा। ये भाई बस ये 3 चैप्टर है, ठीक है। एक चैप्टर साला 12-15 मिनट का लिखा है राइटर ने। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।